गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 पर चल रहे हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन 1 और 2 बता दिए थे, तो आज मैं बता रहा हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए, समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम 3rd क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का इस तरह से फिगर बना हुआ है। ये दे रखा है हमें P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट और ये T पॉइंट। अब इसके बाद में ये हमें इसमें दे रखा है एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के। ये फिगर दे रखा है हमें और ये इसके इक्वल दे रखा है। देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल एंगल PRT। हमें ये प्रूव करना है। देखिए, समझिए, हमें ये प्रूव करना है इसमें। तो ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए, आप ये बताइए मुझे, एंगल PQR हमें लाना है, इसके इक्वल ये दोनों आपस में इक्वल लाने हैं। ये हमें दिया हुआ है और ये हमें लाना है। तो PQS ये वाला एंगल है। अच्छा, अब देखो कैसे करेंगे इसको। ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ इसको, लाइन को। देखिए, अब ये बताइए आप, इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं दोनों एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा, इस एंगल का नाम हो गया एंगल PQR प्लस, और इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल PQS। एंगल PQS इक्वल 180 डिग्री। ये आ गई हमारी फर्स्ट, एक तरह से हम इसको इक्वेशन कह सकते हैं फर्स्ट। अब इसी प्रकार इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। तो अब इस एंगल का नाम हो गया हमारा एंगल PRQ। एंगल PRQ फिर प्लस इस एंगल का नाम हो गया एंगल PRT। एंगल PRT इक्वल 180 डिग्री। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इस एंगल का नाम हो गया एंगल PRQ प्लस इस एंगल का नाम हो गया एंगल PRT, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल बने हुए हैं और एक ही स्ट्रेट लाइन बने हुए हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल हम इनको कह सकते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे ये दो एंगल हैं तो इनको हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं, और इन दोनों का सम एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने होने की वजह से इनका सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री। अब ये वैल्यू भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये वैल्यू भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो अब इसको हम इसके इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल, अब ये हो जाएगा एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसमें हमें ये दिया हुआ है, ये गिवन है, तो इस एंगल PQR के स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एंगल PQR के स्थान पर मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये हो गया एंगल PRQ, ये हमने ऐसे उतार लिया। ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसके स्थान पर मैं इसको प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में दोनों इक्वल हैं। तो इस PQR के स्थान पर मैंने इसको रख दिया PRQ। अब इसको ऐसे उतार लिया, एंगल PQS बरा इक्वल एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब हम इसको इधर ला सकते हैं, ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं तो आपस में कट जाएंगे। तो एंगल PRQ, ये गलत लिख गया मैं थोड़ा सा, ये एंगल PRQ प्लस एंगल PQS माइनस, अब इसको इधर ले लेंगे, माइनस एंगल PRQ इक्वल ये हो गया हमारा PRT। अब इसमें PRQ से हम PRQ को काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। जब हमने इसका इधर ट्रांसपोजिंग किया तो इसका चिन्ह बदल गया, ये इस समय प्लस का है तो इधर आने पर किसका हो गया, माइनस का। तो हमारे पास बचा एंगल PQS इक्वल एंगल PRT। यही हमें लाना था, यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था।
तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। ये बात हमने लिखी क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, तो हम इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं। इस तरह से हमने ये बात कहाँ से लेके आए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से ये बात आई है। तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, यही हमें लाना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसका फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और यहाँ पर एक ये लाइन आ रही है इस तरह से, और एक ये ऐसे जा रही है। तो ये इस तरह से फिगर बना हुआ है। तो इसमें ये एंगल है हमारा x, ये वाला एंगल है हमारा y, ये वाला एंगल है हमारा w, और ये वाला एंगल है हमारा z। अब इसमें हमें ये दे रखा है इफ़ x प्लस वाई इक्वल w प्लस z, देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तब हमें AOB एक लाइन सिद्ध करनी है, रेखा सिद्ध करनी है हमें। AOB एक लाइन है, तब हमें ये सिद्ध करना है। ये हमें दिया हुआ है। अब ये और इसमें हमें फिगर में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, ये बताइए आप, हमें नहीं पता कि ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। हमें ये सिद्ध करनी है AOB, और इनका नाम दे रखा है इसमें, इसका नाम दे रखा है हमें C पॉइंट यहाँ पर दे रखा है D पॉइंट। तो देखिए समझिए, अब इसमें x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखिए इन सभी का सम, ये पूरा एंगल हमारा कंप्लीट एंगल होता है। इसको कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इन सभी का आप सम कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल 360 डिग्री। अब इसमें x प्लस वाई की वैल्यू जो है पूरी, वो किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। तो x प्लस वाई के स्थान पर हम यहाँ पे, इस पूरी वैल्यू के स्थान पर हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, w प्लस जेड। तो यहाँ पर रख दिया हमने w प्लस के z, ये रख दिया, और इसको ऐसे उतार लिया, z प्लस डब्ल्यू इक्वल 360 डिग्री। अब इसमें z में z को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2z, w में w को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2w इक्वल 360 डिग्री। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, z प्लस w इक्वल 360 डिग्री, z प्लस के w इक्वल 360 डिग्री अपॉन 2, इससे ये कट गया 180 डिग्री। तो z प्लस w का मान आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो जब इन दोनों एंगलों का सम, अब z प्लस डब्ल्यू इसके इक्वल है, तो x प्लस वाई का मान भी हम एक तरह से कह सकते हैं, भाई ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो ये भी 180 डिग्री आ रहा है, इससे भी हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो जब इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, या इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि जब मान लीजिए हमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं पता, और इन दोनों एंगलों का सम 180 हो, तो और ये हमें नहीं पता कि ये स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों का सम 180 आ रहा है, तो हम इसी से हम कह सकते हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर 180 से ये एंगल ग्रेटर देन आए या लेस देन आए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जब 180 आ रहा है इन दोनों एंगलों का सम, तो हम इसको हमेशा क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं शो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बात हमने AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, यही हमें प्रूव करना था। ये बात यहाँ से प्रूव हो गई। तो ये आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए इस वीडियो में, इनको अच्छी तरह से आप समझ के कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए थैंक्स।